हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल CTC में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 से 1000 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड में। पहले मैं आपको 2 डिजिट का मेथड बताऊँगा। 2 डिजिट वाले जो रहेंगे उसका कैसे निकाला जाए, उसके बाद 3 डिजिट नंबर का मैं बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं अगर कहता हूँ, अगर आपको जानना है 23 का, सबसे पहले 23 से शुरुआत करते हैं। 23 का अगर पूछा जाए स्क्वायर इनका क्या होगा, देखिए इसका बहुत ही आसान ट्रिक होती है कि आप पहले इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसके आगे आप 0 लगा दीजिए। 0 क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें 2 डिजिट तक चाहिए रहती है। अगर मेरा यहाँ पे 4 होता तो मेरा 4 का जब स्क्वायर करते तो यहाँ पे 16 हो जाता, तो हमारे पास 2 डिजिट हो ही जाती। इसलिए मैं जब यहाँ पे 3 का कर रहा हूँ तो 9 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद 2 का करोगे तो 4 आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, यही है ट्रिक। आपको इससे और इनको इनसे दोनों को आप मल्टीप्लाई तीनों को आपस में करना रहता है। 2 को 3 से, उसके बाद जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। तो आप यहाँ पर एक अंक छोड़ के यहाँ पे 12 ऐड कर दोगे तो आपका 529, ये आपका स्क्वायर हो गया 23 का। चलिए मैं अगर पूछता हूँ, आप 67 का बताइए, 67 का स्क्वायर कैसे होगा, तो आप वही न बनाइएगा ट्रिक। 7 का क्या होगा, 49 होगा। 6 का होगा 36। आपको इनसे तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 6 सत्ते 42 और 42 दूना 84। तो 84 आप यहाँ पर एक अंक छोड़ के ऐड कर दोगे तो आपका 9, 8, 4 एंड 4, ये आपका स्क्वायर आ गया 67 का। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं अगर कहता हूँ आपसे 83, आप 83 का निकाल के दिखाइए। 83 का कैसे होगा देखिएगा, आप यही विधि में बनाइए। 3 का होगा 09 और 8 का होगा 64। अब आपको इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 8 3 24, 24 दूना 48। आप यहाँ पर 48 लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप देखिए कंपटीशन में होता है, आप जितनी जल्दी कर सकते हैं आप उतने बेहतर। और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। नंबर सिस्टम में हमें क्यूब रूट, इसका स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम जितनी जल्दी कर लेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर है। तो यार 2 डिजिट के लिए आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं इससे। मैं अगर आपसे कहता हूँ, चलिए एक और निकाल के दिखाते हैं आपको। मैं 92 का निकाल देता हूँ, 92 का स्क्वायर। तो वही 92, इसका होगा 04 और 9 का होता है 81। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। आप प्लस कर दीजिए 4 6 4 8। तो ये आपका आ गया स्क्वायर। तो मतलब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रहा 2 डिजिट के लिए। आप 3 डिजिट के लिए जो है मैं वो बताने जा रहा हूँ। इससे इसी तरह है, बस हल्का सा उसमें कुछ चेंजिंग है और उसके लिए आपको कुछ 2 बातों को जानना होगा। चलिए आइए बताता हूँ उसको कि क्या है वो, उसमें क्या खास है। आप ये 2 डिजिट का, आप इसको अगर 3 डिजिट में लगाते हैं तो आपका आंसर उतना सही आएगा नहीं। इसीलिए मैं इसको अगर इरेज कर लूँ, 1 मिनट, मैं आपको अब 3 डिजिट का बताता हूँ कि 3 डिजिट का आप कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए आपको 2 बातों को जानना होगा। पहला क्या है, अमीर को अमीर, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब, गरीब को गरीब, और ये
एक और बात आप जान लीजिए, जितना 100 उतना गुना। तो दोनों का मतलब मैं बता देता हूँ। अमीर को अमीर, गरीब को गरीब का क्या मतलब है। देखिए 3 डिजिट में आपको क्वेश्चन जो रहता है वो या तो आपका नंबर जो होगा वो 100 के आसपास होगा, या 200 के आसपास होगा, या फिर 150 के आसपास होगा। तो वही आप बेस मानोगे इन तीनों में। या तो आप 100 को बेस मानो, या 150 को बेस मानो, या आप सीधे 200 को बेस मानो। अगर आपको 200 से ऊपर का क्वेश्चन है तो आप 200, 250, 300 यही है। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए मैं 108 है और मैंने बेस 100 माना है, तो मेरा 8 ज़्यादा है 100 से, तो मैं 108 में 8 और जोड़ूंगा। चलिए मैं अभी आगे बताता हूँ। और जितना 100 उतना गुना का मतलब ये हुआ कि मेरे जैसे 100 है तो हमें उसको 1 से गुणा करना होगा। अगर हमने 200 बेस माना है तो 200 से गुणा, 300 बेस माना है तो 300 से गुणा, और अगर मैंने ऐसे 250 बेस माना है तो हमें 250 से गुणा करना पड़ेगा। हमने 150 बेस माना है तो हमें 150 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं। अगर मैं कहता हूँ 3 डिजिट 108 का निकालते हैं, 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर कैसे निकलेगा सुनिए। 108 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप पहले यहाँ से 8 का तो स्क्वायर आप जानते हैं, तो 8 का स्क्वायर आप लिख दीजिए 64। अगर यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट आ जाती तो आपको एक कैरी करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे होता, अगर मेरे 11 होता तो मैंने कहता यहाँ पे 121 होता, तो मैं यहाँ पे 21 लिखता और एक कैरी के रूप में आगे जाके जोड़ता है, यही होता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ बाकी क्या होता है। अब देखिए ये जो 108 है ये किसके आसपास है, 100 के आसपास है या 150 के। आप कहेंगे कि सर 100 के आसपास है। ठीक है, 100 के आसपास है, 100 से 8 ज़्यादा है, तो आप 100 को बेस मानिए। 8 ज़्यादा था, अगर मैं इसमें कहता तो आपको -8 करने, 100 करने के लिए -8, और यहाँ पे भी आपको +8 करना पड़ता। ठीक, तो वही मैं बता रहा हूँ कि पहले कितना माइनस करते तब सब होता, कितना प्लस करते तब आपका 100 होता। तो आपका 8 कह रहे हो तो 8 का होता है 64। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने बेस 100 माना है और ये 8 ज़्यादा है, 100 से अमीर है, तो अमीर को अमीर 108 में 8 प्लस करोगे, 108 में 8 प्लस होगा तो आपका आ जाएगा 116, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बताता हूँ, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं मान लीजिए 112 का निकालता हूँ, 112 का स्क्वायर, तब कहोगे ये 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे -12 करना पड़ेगा और यहाँ +12 करना पड़ेगा। और जब आप -12 करोगे तब आपका 100 आएगा। बेस आपने 100 मांगा है और ये 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो आपको 12 का स्क्वायर करना होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आप 44 यहाँ लिखोगे और एक कैरी के रूप में यहाँ रहने दीजिए। अब उसके बाद आपका 112 था, 112 में आप 12 और ऐड कर दीजिए। अमीर है, अमीर को अमीर, 12 में ऐड करोगे 112 में 12 तो 124 हो जाएगा। 124 आपका ये हो गया, प्लस ये एक कैरी है तो ये ऐड हो गए 125, 44, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 112 का। अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहूँ कि आप निकालिएगा 186 का, आप निकालते हैं 186 का स्क्वायर क्या होगा। 186 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आप ये कहेंगे ये 100 के आसपास है, 150 के आसपास है या 200 के। आप कहेंगे 200 के आसपास है। चलिए तो आपको यहाँ पे 186 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये 200 हो जाए। हाँ, तो 14 हम अगर ऐड कर देते हैं इसमें तो हमें 200 मिलेगा, या हम 14 माइनस कर देते हैं तब हमें 200 मिलेगा। तो हमारा बेस जो है, हमने बेस 200 माना है, यानी कि हमें जो इतना 100 होगा उतना गुना, यानी मैंने 200 माना है तो 2 गुना होगा। तो चलिए उसका 14, तो 14 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है। अब आपका कितना ज़्यादा है, आपका कह रहे हो 14 ज़्यादा है, ये कम है
200 में 14 कम है, तो मैंने कहा था अमीर को अमीर गरीब को गरीब, ये गरीब है तो 186 में से आप 14 अभी और लेस करोगे तो आपका आएगा 271, और इनका हमें क्या करना है, दोगुना। इनका दोगुना करोगे तो आएगा ये, और उसके बाद आपका एक कैरी है तो ये आपका आ जाएगा 34,596। तो ये आपका स्क्वायर निकल गया 186 का स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ, आप निकालिए 192 का। 192 का कैसे निकलेगा, 192 का स्क्वायर, तो आप कहोगे इसमें से हमें +8 करना पड़ेगा और यहाँ -8 करना पड़ेगा 200 करने के लिए। तो ये 200 से कम है, आप कहेंगे हाँ 200 से कम है। चलिए तो हमारा 8 कम करना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का होता है 64। अब उसके बाद आप कह रहे हो कि ये कम है, तो मैंने अभी आपको बताया था 192 में आप माइनस करोगे 8 तो आपका आ जाएगा 186। सॉरी, आपका आ जाएगा 184। 184 का आपने कहा दोगुना, मैंने 220 माना था, तो आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 2 1 3, ये आपका 192 का स्क्वायर आएगा 3 डिजिट्स में। अब आपसे मैं कहूँ 200 से आगे का अगर मैं जानना चाहता हूँ, आप मान लीजिए 211 का निकालते हैं स्क्वायर। 211 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 211 का आप कहेंगे यहाँ पे 200 में बनाने के लिए इसमें -11 पढ़ना पड़ेगा और ऊपर +11 करना ही पड़ेगा, तभी हमारा आ पाएगा। तो अब 11 का होता है 121, तो 121 होता है, एक हम कैरी के रूप में रख देते हैं। अब ये अमीर को अमीर 211 है, ये अमीर को अमीर करना है, तो इसमें 11 और आप ऐड कर दोगे तो ये इतना, और इनको हमें 220 माना था, जितना 100 उतना गुना, तो 2 से गुणा, तो 4 4 4 ये कैरी में जुड़ जाएंगे यहाँ पर, और आपका ये आंसर, आपका ये स्क्वायर हो गया 211 का। अब अगर मैं आपको इसी तरीके में आपको 300 के आसपास लेकर जाता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 296 का स्क्वायर अगर आप निकालिए तब क्या होगा, 296 का स्क्वायर, तो आप 200 मानेंगे बेस या 300 मानेंगे, आप कहेंगे 300 मानेंगे क्योंकि 300 के आसपास है। तो 300 का बेस जब मानेंगे तो हमें यहाँ पे +4 करना पड़ेगा या -4 करना पड़ेगा, तो आपका 4 का स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा 16 आएगा। उसके बाद आप कह रहे हो कि गरीब को गरीब अमीर को अमीर, तो ये 300 हमने बेस माना, तो ये गरीब है, तो 296 में आपको 3 लेस करना होगा, तो ये आ जाएगा 206 में आपको 296 में आपको 4 लेस करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 292। अब 292 में आपने 3 बेस माना था, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 9 3 18, 1 2 3 7, तो ये आपका आ गया 296 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं। आप 400 के आसपास 500 के आसपास निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक 500 के आसपास ले लेता हूँ। 489 का स्क्वायर अगर आपसे पूछता है 489 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे कह रहे हो आप बेस मानोगे 500, सर मैं बेस 500 मानूंगा, ठीक है बेस 500 मानना है, तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 11, यहाँ माइनस करना पड़ेगा 11। 11 का स्क्वायर होता है 121, एक कैरी के रूप में यहाँ पर रहेगा क्योंकि मुझे 2 डिजिट तक जाते हैं मैक्सिमम। अब आपको क्या करना है, आपने कहा 489 हमने बेस 500 माना है, तो ये तो गरीब है तो इनको और गरीब ही कर दीजिए। 489 में से आप जब लेस कर दोगे 11 तो आपके पास आ जाएगा 478, और 478 जब आ गया तो मैंने बेस 5 माना था 500 को, तो इस मतलब जितना 100 उतना गुना, तो आप यहाँ से 5 से डिवाइड इनटू करोगे, तो जब आप 5 से गुणा करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा 2390 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप
तो 2390 आएगा और ये एक कैरी के रूप में जुड़ जाएगा, तो ये 2391 21, ये आपका स्क्वायर आ गया 3 डिजिट का। तो इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का आप बहुत ही आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि सम स्पेसिफिक नंबर्स जो होते हैं कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे 66 हो गया, 6666, मुझे 4 बार 6 है, 4 बार 9 रहता है, 5 बार 1 रहता है, उनका स्क्वायर कैसे निकलता है। तो उनका स्क्वायर भी बहुत ही इजी है, आइए सीखते हैं। इरेज कर दूँ उसको। चलिए तो मैं कहता हूँ सम स्पेसिफिक नंबर। सम स्पेसिफिक नंबर्स का आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे ये आपको बताता हूँ मैं। आपसे अगर मैं कहूँ कि 11 का स्क्वायर, तो आप कहते हैं 1 to 1, सबको पता है 1 to 1। अगर मैं आपसे कहूँ 1 1 1 का स्क्वायर, तो आप इसका क्या होगा। तो इसका सबसे आसान ट्रिक है, आपको नंबर काउंट करना रहता है। ये 3 टाइम्स है, आप 3 टाइम्स नंबर काउंट करिए, उसके बाद उसको रिवर्स कर दीजिए। 1 2 3 बार है, तो 1 2 3, अब यहीं से आप इसको रिवर्स कर दीजिए 2 1, ये हो गया 111 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 होता, तो मैं यहाँ पे 4 बार काउंट करना, उसके बाद रिवर्स कर देना 1 2 3 4, अब रिवर्स कर दीजिए 3 2 1, तो ये हो गया 11 11 का स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इसी तरीके का हूँ 6 हो, 1 2 3 4 5 6, और इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे स्क्वायर निकालोगे। तो मैं कहूँगा ये 6 बार है, तो मुझे 6 बार नंबर काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6, अब उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर दीजिए 5 4, तो आपको यहाँ से स्क्वायर आपको पता चल गया। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसके आगे की, जैसे कहीं कहीं 3 3 का होता है, 6 6 6 का पूछ लेता है, 9 9 का, तो उनका क्या होता है, उनका भी इजी है। आपसे मैं 3 की पहले बात करता हूँ। अगर 3 3 का स्क्वायर पूछता है, तो इसमें क्या करना रहता है, आप पहले एक स्क्वायर लीजिए 3 का स्क्वायर होता है 0 9, आप यहाँ बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिए। अब उसके बाद आपने एक बार 3 का स्क्वायर कर लिया, अब बचा कि एक बार, तो एक बार जो 3 बचा है, इस नंबर से एक बार कम, 9 से पहले क्या आता है 8, 1 के बाद क्या आता है 1, मतलब एक बार हम यहाँ पर करेंगे। और अगर मैं 3 3 3 के स्क्वायर की बात करता हूँ, तो क्या करना होगा, आपको यही अपनाना है 0, यहाँ पे 9 हो जाएगा, हमने एक बार कर लिया है, अब हमारे पास बचा 2 संख्याएं, यानी कि हमें 2 बार कम करके लिखना पड़ेगा 8 8, यहाँ पे 2 बार ज़्यादा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर कैसे होगा, तो इनका स्क्वायर आप कहोगे यही प्रोसेस 0 और 9, यहाँ पर हमने एक बार काउंट कर लिया, अब बचा हमारे पास 4 बार करना है, तो 4 बार 8 को लिख लीजिए और 4 बार आप 1 बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया। इसी प्रोसेस पे हमारा 6 का भी निकलता है, 9 का निकलता है। चलिए 6 भी सेम है, 9 भी सेम है। 9 का मैं बता दे रहा हूँ, अगर मैं 9 का कहूँ 9 9 9 का इसका स्क्वायर आप निकालिए, तो आप क्या कहोगे, 9 का क्या होता है, आप कहते हैं 81 होता है, और हमने एक बार काउंट कर दिया, अब हमारे पास बचा 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 बार, इससे 2 बार कम, इससे 2 बार ज़्यादा, ये आपका हो गया 9 9 9 का। मैं आपसे ऐसे 6 की पूछता हूँ, 6 का 5 टाइम है,
तब आप क्या करोगे, 6 का होता है 36, ठीक है। अब हमने एक बार कर लिया, 1 2 3 4, हमारे पास 4 बार बचा, तो इससे 4 बार कम ये, और इनसे 4 बार ज़्यादा लीजिए, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो स्पेशल होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं। परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 9 का पूछ लिया जाता है, 6 का पूछ लिया जाता है, आपको दे देते हैं 6 से 7 अंक के और उसका स्क्वायर पूछ लेता है। तो अगर आप वहाँ पे इंटू करोगे तो आपको वो देर लगेगी। अब मैं एक बताता हूँ, एक सबसे आसान जो है वो है 5 का। जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे 25 हो गया, इसका स्क्वायर 45 हो गया, इसका स्क्वायर 65 हो गया, इसका स्क्वायर 95 हो गया, इसका स्क्वायर उसके बाद 105 हो गया, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। आप क्या करोगे, सबसे पहले अब तो 5 लास्ट में, इसका मतलब आपका 5 का तो स्क्वायर होना है, तो आप 25 25 आपका सब जगह लास्ट में आएगा। सबसे पहले हम इसी को ही 25 लिख लेते हैं। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो आप 25 लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करना रहता है, जो ये नंबर रहती है अगली नंबर, इसके एक बाद आगे वाले संख्या से गुणा। 2 के एक बाद क्या आता है, 3 आता है, तो आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो आपका 625। 4 के बाद क्या आता है, 5, तो मैं 4 के बाद 5 आता है, 4 पंचे 20, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 6 है, 6 के बाद क्या आता है, 7, 6 सत्ते 42, ये इनका स्क्वायर। 9 के बाद आता है 10, तो यहाँ पे 925। 10 के बाद क्या आता है, 11, तो लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बता दिया कि 1 से 1000 तक के आप कैसे निकाल सकते हो। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और कंपटीशन में बहुत बार आपको पूछ लिया जाता है कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे इनका। आपको स्क्वायर कहीं जगह बहुत जगह फंसा देता है। आप जब अर्थमेटिक लगाते हो, नंबर सिस्टम लगाओगे, तो वहाँ पे आपको बहुत जगह यहाँ पे स्क्वायर क्यूब से पूछा जाता है। चलिए, तो आज वीडियो यही था, मुझे बताना था कि वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, मैंने बताया बहुत आसान ट्रिक थी ये। चलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान ट्रिक है, एक आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा। उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं कि मुझे किसका वर्ग है ये कैसे, आपको मैं बताऊंगा। अगर देखिए, मैं आपसे अगर पूछ ही लेता हूँ, अगर आप निकालते हो, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको 108 का निकालना था, 108 का होता है स्क्वायर 11664। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट्स, तो 6 और 4 हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा पढ़ रही, आप ऐसा स्क्वायर करिए जिसमें 4 आता हो। 1 से लेकर 9 के अंदर में कहाँ कहाँ 4 आता है, तो आप कहोगे 2 दूना 4, 8 अठाई 64, 2 दूना 4 में आता है और 8 अठाई 64 में आता है, 4 लास्ट में इकाई के स्थान पे। अब जो ये बच्चा 116, आप ऐसा स्क्वायर करिए कि 116 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहोगे 9 9 81, 10 दाम 100, हाँ 10 का स्क्वायर, तो आप 10 10 दोनों जगह लिख लीजिए, 10 10 लिख लीजिए दोनों जगह। अब उसके बाद आपको क्या करना रहता है, 10 के आगे एक संख्या जो होती है 11, आप इससे गुणा करेंगे तो आपका 110 आएगा। फिर आपको इसको इससे कंपेयर करना रहता है, अगर ये ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा वाला, ये कम रहता है तो कम वाला आपका स्क्वायर होता है। तो 110 से 116 ज़्यादा, इसका मतलब 108 आपका वर्गमूल हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि जो आते जैसे 17 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा, 15
इसका वर्गमूल क्या होगा 19, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से धमाकेदार ट्रिक्स आपको बताते रहूँ। चलिए ठीक है, थैंक्स।